हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं एनोवुलेशन की। एनोवुलेशन क्या होता है कि आपको पीरियड्स तो आते हैं लेकिन उसमें फॉलिकल नहीं बनता, यानी कि जो एग है वो नहीं बनता और पीरियड्स आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है उन कपल्स में जिनको कि कई सालों तक वो देखते हैं और उन्हें बेबी नहीं होता, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स तो आते हैं लेकिन अंडा नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं और साथ में हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉर्मोन्स में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, ये एक तरह की मास्टर ग्लैंड कह सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो बाकी की ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी पिट्यूटरी ढंग से काम नहीं कर रही है, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है कि बचपन में आपको कहीं सिर पे चोट लगी है, या बचपन में उसकी ग्रोथ सही नहीं हुई है, या आपकी डाइट स्टाइल सही नहीं है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका ब्रेन हमेशा जागता रहता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है, तो आपके हार्मोनल इश्यूज आने लग जाते हैं। या इसके बाद दूसरा होता है थायराइड। थायराइड अगर आपका बिल्कुल खराब है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही केसेस में हम क्या देखते हैं कि आपका जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ सही नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो जब आपको एनर्जी, आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एनर्जी नहीं मिलती तो कैसे बाकी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स काम करेंगे, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उनका फंक्शन कैसे चलेगा। इसी तरीके से अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो हाइपरथायराइडिज्म में भी हम क्या देखते हैं कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत फास्ट हो जाती है और उसके कारण जो भी आपने खाया वो तुरंत बाहर चला जाता है, बॉडी को लगता नहीं है, बल्कि इतना आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो आप समझिए कि आपकी जो बॉडी के पार्ट्स है, ग्लैंड्स हैं, वो कैसे फंक्शन करेंगी। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 2-3 महीने तक आप देख रहे हैं कि आप टेम्परेचर मेथड को, जिसका वीडियो हमने लगातार बनाया ओवुलेशन डे को चेक करने के लिए, तो अगर आप ओवुलेशन डे चेक करने के लिए टेम्परेचर मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं और आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज हैं कि आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पहला तो यही हो सकता है कि आप उसको ढंग से नोट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप पूरी एक्यूरेसी से नोट कर रहे हैं और टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है तो सीधा सा इंडिकेशन है कि आपके हार्मोनल इश्यूज हैं। इसी तरीके से आपने चाहे कोई सा भी मेथड लिया है, चाहे आपने किट से टेस्ट किया उसको, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो आपको साफ पता ही चल जाएगा कि अंडा नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो वो छोटा बन रहा है, या फिर वो रप्चर नहीं हो रहा है। तो एनोवुलेशन में तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि जब अंडा ओवरी से बनता ही नहीं है। तो मैं यहाँ दोनों किस्से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि वो बना और रप्चर नहीं हुआ तो भी आपके लिए बेकार है, और वो बना ही नहीं तो भी आपके लिए बेकार है। इसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हेल्प करता है अंडे को यहां से यहां तक जाने में। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल जो पीरियड से पहले आता है, यानी कि ओवुलेशन डे से जो पहले होता है, अगर वो आपका क्या है, कम है, तो अंडा यहीं रह जाएगा और अंडा सिस्ट बन जाएगा, या वो रप्चर नहीं होगा। और यहाँ पे आपको क्या होगा, ओवरीज में पीसीओडी, पीसीओएस वाले सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जब यहाँ अंडा बन चुका, यहाँ आ चुका, और अब वो फूटता नहीं है, रप्चर नहीं होता, तो फिर आपको बीटा HCG के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें भी हिट एंड ट्रायल चलता है कि 1 मंथ में आपको 1 डोज दी जाएगी, अगर उससे वो रप्चर नहीं हुआ तो फिर दूसरे मंथ में डोज को बढ़ा के दी जाएगी, पता चलेगा कि आपके ऊपर ये वाली डोज इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है तो भी क्या होगा, जो अंडा है या तो ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ करेगा तो वो रप्चर नहीं होगा। इसी तरीके से कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि क्या हुआ, दूध नहीं पिया तो, और ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में, हालांकि जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं वहां ऐसा नहीं होता, लेकिन रूरल फैमिलीज में अभी भी ऐसा देखा जाता है कि भाई दूध है तो बेटे को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, या
बहुत सारी जो डाइट है अच्छी वो बेटे को मिलती है, बेटी को नहीं मिलती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बेटियां हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाती हैं। अब कैल्शियम तो ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं ले रहे, तो भी उनको क्या होता है, इसका अफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से विटामिन डी के साथ अगर आप और अल्कलाइन डाइट नहीं ले रहे तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि अल्कलाइन डाइट नहीं लेने से अंडा फूटता नहीं है, अंडे अच्छे क्वालिटी के नहीं बनते। तो जिसके लिए आप सिर्फ कैल्शियम ना लें, कैल्शियम के साथ साथ आप साथ में विटामिन डी भी लें। इसके बाद पीसीओडी पीसीओएस, अगर आपको पहले से ही पीसीओडी पीसीओएस हो चुका है तो आपके अंडे अगर यहाँ बन भी रहे हैं और यहाँ पे वो क्या है पॉलीसिस्ट बनी हुई है, तो वो एक तरह से टेम्परेरीली क्या कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। और जैसे आप सपोज करिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिस्ट आपको फाइब्रॉइड है, एक यहाँ पे है और पॉलीसिस्ट बनी हुई है, तो ये जो बीच में बना अब ये क्या होगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी हिंड्रेंस आने लग जाती हैं। और हम बात करें सिस्ट की, तो वही बात है कि अगर आपकी बॉडी में सिस्ट है ओवरी में पहले से, तो क्या होगा, वो भी आपको हिंड्रेंस करता है एनोवुलेशन, मतलब ओवुलेशन नहीं होने देता, वो भी एक एनोवुलेशन का रीजन होता है। और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले आप अपनी बॉडी को चेक करिए कि क्या 2-3 महीने तक भी आपका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा, तो आप सीधा सा मान जाइए कि भाई आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर आप अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको खाली डायग्नोस करने से हेल्प नहीं मिलने वाली है, आप अपने आप को अल्कलाइन डाइट पे शिफ्ट कर लीजिए। तो आप अल्कलाइन डाइट के लिए हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं और उस अल्कलाइन डाइट के वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करिए। उसमें हमने 40 से ज्यादा आपको डाइट बताई है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, प्रोटीन्स को कम करिए, फैट को कम करिए, यानी कि जो एसिडिक डाइट है उसको आप कम कर दीजिए, लेकिन जो मिनरल रिच डाइट है उसको बढ़ा दीजिए। जिससे क्या होने वाला है, आपकी बॉडी अपने आप एनर्जेटिक होगी, हार्मोनल लेवल बैलेंस हो जाएगा। तो ये था हमारा एनोवुलेशन से रिलेटेड। इसमें एक चीज ध्यान रखिए इस डिस्कशन में कि कभी कभी जेनेटिकली या क्रोमोसोमल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं, तब भी अंडा नहीं बनता है। तो जिसके लिए आपको फिर डॉक्टर से हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड नीडी पर्सन्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।